Hey guys, good morning and welcome back. This is Dhirendra Kumar and just you're watching a YouTube channel English by DS. तो फिर से स्वागत करते हैं हम आपके इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में गणना कर रखे हैं नॉन एंड केस के बारे में, तो पिछले क्लासेस में ही हमने आपको केस के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको ये भी बताया भाई साहब कि किस तरह से नॉन का यूज़ करते हैं, किस तरह से हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। हमने आपको केस के बारे में जब बताया था तो इस तरह से बताया था कि एक सब्जेक्टिव केस होता है उसका यूज़ कैसे करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका यूज़ कैसे करते हैं, एक हमने वोकेटिव केस भी किया। ओके, और हम लोग जो अभी क्लास कर रहे हैं फिलहाल जिसका नाम था जेनेटिव केस। ओके, तो जेनेटिव केस में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था अपोस्ट्रोफे। शायद आप लोगों को याद होगा। तो भाई साहब कल की बातें हैं, थोड़ा सा मैं उसको वाइंड अप कर दूं, फिर क्लासेस को लेकर आगे चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था क्या कि नॉन होता है और नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, और अपोस्ट्रोफ इज जो ये शो करता है आने वाले वर्ड के ऊपर अपना पोजीशन। अगर किसी नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफ एस लगाया जाता है तो ये शो क्या करता है मेरे भाई, पोजीशन। ओके, ये बातें थी। ये बातों में हम लोगों ने एक पॉइंट किया था, पॉइंट नंबर 3 शायद आप लोग को याद हो। तो मैं आपको एक बार इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि भाई साहब होता क्या था। होता ये था कि अगर हम लोग किसी भी नॉन के ऊपर अपोस्ट्रोफ एस लगाते थे और वो शो क्या करता था मेरे भाई साहब, तो वो शो करता था पोजीशन। ओके, ये बातें थी कि हम लोग करते क्या थे कि एक नॉन होता था और जनरली हम लोग जैसे करते आ रहे थे वैसे इसमें किया हम लोगों ने। इसमें क्या किया सर कि नॉन था और उसके ऊपर हम लोगों ने अपोस्ट्रोफ लगाया, अपोस्ट्रोफे लगाया, उसने शो क्या किया तो पोजीशन शो किया। लेकिन यहाँ से एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट ये आता है मेरे भाई कि अगर हम लोग बातें जो करते आ रहे हैं उसमें अगर अपोस्ट्रोफ एस लगाते थे तो जनरली होता क्या था सर, एक सिंपल सा वर्ड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ ये था, मैटर ये था कि यहाँ पे आ गया था हिजिंग साउंड। याद आया आप लोगों को, हिजिंग साउंड। अब यहाँ पे आ गया हिजिंग साउंड। अब हिजिंग साउंड आ गया तो क्या करते थे सर, क्या हम लोगों को ये लिखना सही है ब्राकेट कार, या इसका ये सही है या ये सही है? अब आप जरा चुनकर बताएं। भाई साहब हमने यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखा, एक राकेश कार और एक राकेश कार। ओके, अब राकेश कार और राकेश कार में दोनों में क्या अंतर है? ओके, अब जरा सोचिए कि सर अगर हम लोग इस वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो प्रोनाउंसिएट करने के दौरान होता क्या है कि इस वर्ड के लास्ट में आता है एच, जो अपने आप में प्रोड्यूस करता है हिजिंग साउंड को, और हिजिंग साउंड के बाद में मेरे भाई अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया जाता। अपोस्ट्रोफे का तो यूज किया जाता है सर, लेकिन अपोस्ट्रोफे के बाद में एस का यूज नहीं किया जाता। जो यहाँ पे एस आया है, इस एस की वजह से ये क्या हो गया सर, गलत, और ये क्या हो गया, सही। यहां तक की गणना हम लोग ऑलरेडी कर रखे थे। अब इससे आगे की जो बातें हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं सर। ओके, तो पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इसका पार्ट अबाउट 12 है, अपलोडेड है भाई सब यूट्यूब पे। आप जाएं, बस सर्च करें कि इंग्लिश बाय डीएस और वहां पे देखिए पार्ट 12 को एक बार जरूर देखें। ओके, और वहां से इस चीज को भी देखें, ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हम लोगों को क्लास 13 है, आज 13 क्लास है, और इस 13 क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। आपके बहुत सारे डॉट मैं इस क्लास में डील करने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स सी। देखिए, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, बिल्कुल जैसे मैंने शुरू किया था मैं उसी से एक नोट पॉइंट निकालता हूँ। ओके,
एक नोट पॉइंट है भाई साहब, और उस नोट पॉइंट को आप मेंशन करते हुए चलिएगा कि कैसे हम लोग चीज़ों को करते हैं। भाई साहब इस तरह से पढ़ाने का मेरा एक छोटा सा मकसद है कि मैं आपको रूल लपाड़ों से बिल्कुल बचा कर रखूं। मुझे वैसे भी रूल वगूल करवाने का कोई शौक नहीं होता है, और वैसे ही मैं करवाना भी नहीं चाहता। ओके, आपको सभी प्रकार के रूल से मैं बचाकर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। ओके, यहाँ पे समझते हुए चलिएगा। जैसे देखिए हम लोगों ने क्या किया था सर, ये क्या था, नोट है भाई साहब। ये नोट में मैंने आपको ये सिखाया था पॉइंट नंबर 3 में कि अगर एक नॉन हो, ओके, एक नॉन हो और उसके ऊपर अगर अपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो ये शो करता है पोजीशन। ओके, ये शो क्या करता था सर, पोजीशन को शो करता था। अगर ये पोजीशन को शो करता है मेरे भाई, तो जरा गौर कीजिए कि सर अगर हम ये कहें कि ये जो नॉन है, अगर ये हिजिंग साउंड को रिप्रेजेंट करे, अगर ये जो वर्ड है, ये जो नॉन है वो अपने आप में हिजिंग साउंड को रिप्रेजेंट करे, तब क्या करेंगे सर, तब हमने आपको कहा था कि भाई साहब हिजिंग साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तब हम लोग अपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करते, सॉरी अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं, उसके ऊपर एश का यूज नहीं करते। ये बातें थी। ओके, यहां तक बातें समझ में आई। दूसरा, इसी नोट पॉइंट का एक छोटा सा वर्ड देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि सर नॉन हो, नॉन में एस लगा दिया गया हो, एक नॉन हो और उसमें लगा दिया जाए एस, और एस लगा देने के बाद में नॉन जनरली क्या बन जाते हैं भाई साहब, जरा बोले। नॉन में एस या ई एस लगा देने के बाद वो बन क्या जाते हैं सर, तो जनरली वे बन जाते हैं प्लूरल। अब प्लूरल है और उस पे लगाओ अपोस्ट्रोफे, अब उस पे लगाओ अपोस्ट्रोफे और तब लगाओ भाई साहब, ये शो क्या करेगा सर, तो ये शो करेगा पोजीशन। ये शो क्या करेगा, तो पोजीशन। अब जैसे देखिए मैंने कहा क्या कि बॉयज और ये ऐसे, और यहां पे हमने लिखा कार, बॉयज कार। अब जरा गौर कीजिए सर, मैंने क्या कहा था कि भाई साहब मेरे दोस्त, अगर यहाँ पे हम लोग किसी वर्ड को लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे किसी वर्ड को लिखते हैं और वो रिप्रेजेंट करे किसको, तो हिजिंग साउंड को अगर रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का तो यूज करते हैं लेकिन एस का यूज नहीं करते। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग बॉयज लिखते भी हैं तो बॉयज के ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज तो होगा सर, लेकिन एस का यूज नहीं होगा। अब बात आई कार की, बॉयज कार, इसका मतलब अगर हम लोग सिंपल सी बात करें पहले कि एक बॉय है और उसका एक कार है, मतलब लड़का कितना है, बॉय कितना है, एक है, और उसका क्या है भाई साहब, एक कार है, उसका एक कार है। अगला बात करूं मैं कि अब लड़के एक से अधिक हो गए तो एस लगाना तो पड़ेगा ही। अब अगर एस लगा दिया, अब उसके ऊपर लगाने हैं अपोस्ट्रोफे, तो आप अगर इसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में आता बॉयज। याद आया मैंने कल कहा था भाई साहब, अगर हिजिंग साउंड की बात करें तो हिजिंग साउंड के लास्ट में क्या आता है, श या ज। तो हम लोग क्या करते हैं सर, वैसे सिचुएशन में अपोस्ट्रोफे तो यूज करते हैं लेकिन एश का यूज नहीं करते हैं। यहां तक बातें समझ में आई। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम लोग किसी वर्ड को लिखते हैं और वो वर्ड अपने आप में हिजिंग साउंड को रिप्रेजेंट करे, तो हम लोगों को एक बात याद रखना है, अपने दिमाग में सेट करके रखना, माइंड सेट करके रखना है कि भाई साहब हम लोग वैसी सिचुएशन में अपोस्ट्रोफे के बाद में यूज एश का नहीं करेंगे। ये बातें हुई सर। अगला क्या है कि अगर मैं बात करूं कार की, तो जरा सोचिए, एक लड़का था और उसका एक कार था, दूसरा
अब लड़के एक से अधिक हैं, अब लड़के एक से अधिक है सर। अब अगर लड़के एक से अधिक हैं तो क्या है कि भाई साहब एक से अधिक लड़के हैं तो क्या उनका एक से अधिक कार्य नहीं हो सकता? तो क्या उनका एक से अधिक कार्य नहीं हो सकता? सपोज कर लीजिए कि दो चार बंदों ने मिलकर एक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट किया होगा और उसने एक कार खरीदा, तो अब उन सभी का पोजीशन इस कार के ऊपर है। तो भाई साहब हम लोग क्या कहेंगे सर? बॉयज कार, बॉयज कार। लेकिन याद रहे कि वैसी सिचुएशन में हमें उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज बिल्कुल नहीं करना है। वैसी सिचुएशन में हमें उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज बिल्कुल नहीं करना। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अगर नॉन अपने आप में प्लूरल हो, नॉन अपने आप में प्लूरल हो, मतलब कहने का ये है कि सर नॉन के ऊपर अगर हम लोग एस या ईएस लगा देते हैं तो भाई साहब इसके साथ में अपोस्ट्रोफ्स एस का यूज नहीं किया जाता है। इतना सा बात याद रखना है भाई साहब। क्या कि सर अगर नॉन अपने आप में क्या हो तो प्लूरल हो और नॉन के ऊपर एस या ईएस लगा दिया जाए तो उसके साथ अपोस्ट्रोफे के बाद में एश का यूज नहीं किया जाता है। कब? जब एश लगा हुआ हो तब। एक बात को याद रखिएगा कि सर ऐसी सिचुएशन में क्या सही होगा सर? तो हम लोग क्या लिखेंगे? बॉयज कार, बॉयज कार, बॉयज कार या बॉयज कार। तो आपने तो देखा, आपने क्या देखा सर कि अगर लड़का एक हो, अगर लड़का एक हो तो हम लोग इस तरह से अपोस्ट्रोफ से एस का यूज कर सकते हैं। लड़का एक से अधिक हो, लड़का एक से अधिक हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सर और उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। अगर लड़का एक से अधिक हो तो उसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद में एस का यूज नहीं करेंगे। अब आया सर कि अगर लड़का एक से अधिक हो तो भाई साहब एस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे, बल्कि एस का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हुआ बिल्कुल 110% करेक्ट, ये हमारा हुआ 100% रॉन्ग। ये तो सर अगर सिंगुलर हुआ तो ये भी सही है, अगर प्लूरल देखे तो ये भी गलत है। ओके, अगर हम बात करते हैं सर, अगर हम बात करें नोट पॉइंट 2 का, मेंशन करते हुए चलिएगा। मैं यहाँ पे नोट पॉइंट 2 प्लूरल, देखिए यहाँ पे नोट पहला करवाया मैंने जिसमें आपको बतलाया ये कि अगर एस का यूज किया जाता है उसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है, उसके साथ में अपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं किया जाता है। लोग लिखवा क्या देते हैं सर कि प्लूरल नॉन के साथ, प्लूरल नॉन के साथ अपोस्ट्रोफे के बाद एस का यूज नहीं किया जाता है। ओके, ये रूल है सर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस रूल से आपको बचा रहा हूँ, रूल से आपको बचा क्या रहा हूँ कि बस इतना इसे याद रखिएगा कि अगर नॉन के ऊपर एस लग जाए और वो हिजिंग साउंड को रिप्रोड्यूस करे तो भाई साहब याद रखिएगा कि वैसी सिचुएशन में सिर्फ हमें उसके साथ में, वैसे ही सिचुएशन में सिर्फ हमें उसके साथ में किसका यूज नहीं करना सर? तो अपोस्ट्रोफे के बाद एश का सिर्फ यूज नहीं करना। लेकिन अब अगर हम बात करें कि अगर प्लूरल तो हो सर, प्लूरल तो हो, नॉन प्लूरल हो, लेकिन विथाउट एश हो, विथाउट एश। अब जरा सोचिए कि प्लूरल भी होगा और उस पे एश भी नहीं होगा। याद कीजिए मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, लिस्ट क्या प्रोवाइड किया है कि प्लूरल कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक प्लूरल सिमिलर टू प्लूरल। याद कीजिए जब मैंने उसमें आपको बतलाया था तो ये भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग बिना एश या एस लगाए भी प्लूरल कर सकते हैं सर। याद कीजिए जरा सर, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग बिना एस या एस लगाए भी प्लूरल बना सकते हैं। अब बिना एस या एस लगाए प्लूरल बना सकते हैं तब तो उसमें हिजिंग साउंड आएगा ही नहीं। अब क्या करेंगे भाई साहब? रूल वाले तो फंस जाएंगे ना, रूल वाले फंस क्या जाएंगे कि हम लोगों का टीचर ने तो पढ़ाया भाई साहब क्या कि अगर वर्ड के लास्ट में एस या एस आता हो तो वो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, और वैसी सिचुएशन में हमें उसके साथ में अपोस्ट्रोफे के बाद में एस का यूज नहीं करना है, वहीं सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगा के काम चला लेना है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं सर कि अगर नॉन प्लूरल हो,
अगर नॉन प्लूरल हो और वो भी अगर मैं बताऊं कि नॉन प्लूरल हो और उस पे भी उस पे एस नहीं लगा हुआ हो, प्लूरल हो और उस पे एस लगा हुआ नहीं हो, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज कैसे कर सकते हैं? वैसे सिचुएशन में हम लोग उसके साथ अपोस्ट्रोफे का यूज कैसे करेंगे सर? जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं मेन, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम लोग बात करें वीमेन, मैन, वीमेन, जरा सोचिए कि अगर मैं बोलूं कि सर मेन का होता है, मैन का मेंस होता है क्या? मैंस कर दें क्या? वोमेन्स कर दें, वोमेन। ये इसका सिंगुलर हुआ, ये इसका प्लूरल हुआ। ओके, अगर बात करें कि मैन का प्लूरल मेंस होता है क्या? वीमेन का प्लूरल वीमेन, ऐसा होता है क्या? तो सर ये तो गलत हुआ ना। होता क्या है सर? तो इसका प्लूरल होता है मेन और इसका प्लूरल होता है वीमेन। ओके, यहां तक बातें समझ में आई? हम लोगों ने देखा क्या कि एक मेन होता है जो सिंगुलर है, सिंगुलर का अगर प्लूरल करते हैं तो मैंस तो कर नहीं सकते, मैंस नहीं कर सकते सर, तो उसका प्लूरल होता क्या है? उसका प्लूरल होता है मेन। ये तो ग्रामर ने पहले से ही फिक्स कर रखा है। ये तो वर्ड है भाई साहब, इसमें सीखने वाली बातें क्या है? ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता है कि अगर हम लोग बात करें मैन की तो मैन का प्लूरल मेन होता है। अगर बात करें वुमेन का तो वुमेन का प्लूरल वीमेन होता है। अब वीमेन होता है। अगर हम लोग बात करें कि सर मैन, ओके, और मैं कहूं कि शूज, SHOES, शूज, मेंस शूज, अब हम लोग क्या करें? अपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। इसमें तो हिजिंग साउंड भी नहीं है भाई। अब हिजिंग साउंड नहीं है सर, तो याद करने वाली बात क्या है कि बस इतनी सी बात याद करनी है मेरे भाई कि अगर कोई भी वर्ड हिजिंग साउंड पे एंड कर रहा हो तो वैसे सिचुएशन में हमें उसके साथ में अपोस्ट्रोफे के बाद एस का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर कोई वर्ड बिना हिजिंग साउंड के हो, मतलब उस पे एस नहीं लगा हुआ हो, उस पे एस लगा हुआ नहीं हो, तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना है सर? वैसे सिचुएशन में हमें अपोस्ट्रोफे के बाद में एस का भी यूज करना है। ओके, अपोस्ट्रोफे के बाद में एस का भी यूज करना है मेरे भाई। तो यहां अगर मैं बोलूं मैन शूज, वीमेन शूज, जरा गौर कीजिए कि मेन अपने आप में क्या है सर? प्लूरल है। और अगर हम लोग बात करते हैं सर इसके ऊपर अपोस्ट्रोफे की, तो अपोस्ट्रोफे के साथ साथ में क्या यूज किया जाता है? एश। इस बात को याद रखिएगा कि अगर हिजिंग साउंड आए तो हमें अपोस्ट्रोफे का यूज करना है, और अगर प्लूरल हो उसमें बिना एस का हो, हिजिंग साउंड नहीं हो, तो वैसी सिचुएशन में हमें अपोस्ट्रोफे के बाद में एस का भी यूज करना है। अगला जो वर्ड है, मैं इसका एक छोटा सा पॉइंट बनाकर बता देता हूं, आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट ऐड करते चलिएगा कि अगर किसी पोएट का नाम आ जाए, ओके, अगर किसी पोएट का नाम आ जाए और उस पोएट के नाम के साथ, ओके, अगर किसी पोएट का नाम आ जाए और उस पोएट के नाम के साथ, याद रखिएगा कि पोएट के नाम के साथ एस लगा हुआ हो, मतलब हिजिंग साउंड आ रहा हो। इस बात को याद रखिएगा सर कि पोएट का नाम हो और उसके नाम के साथ एस लगा हुआ हो, तो भाई साहब ये किसको प्रोड्यूस करेगा? तो हिजिंग साउंड को प्रोड्यूस करेगा, हिजिंग साउंड। वैसी सिचुएशन में सर हमें इसके साथ अपोस्ट्रोफे और साथ साथ एस का भी यूज करना, मेंशन करते हुए चलिएगा मेरे भाई। जैसे मैंने कहा किड्स पोएम्स, इस बात को जरा सोचिए कि सर किड्स, KEATES, किड्स अपने आप में हिजिंग साउंड को रिप्रोड्यूस कर रहा है सर। और अगर बात करें कि हिजिंग साउंड को रिप्रोड्यूस करता है तो पोएट्स के नाम के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफे एस का भी यूज
कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि पोएट के नाम के साथ अगर हीजिंग साउंड आ भी जाए, पोएट हो, राइटर हो, ऑथर्स हो, या ओके कोई भी प्रकार के सिर्फ नाम होना चाहिए सर। पोएट्स में खास करके लिटरेचर से संबंधित या ग्राम और पोएट्री से संबंधित अगर किसी का भी नाम आ जाए और उसके नाम का जो लास्ट अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो वो हिजिंग साउंड पे एंड कर रहा हो, तो याद रखिए वैसे सिचुएशन में हमें उसके साथ में अपोस्ट्रोफे के साथ एश का भी यूज करना है। तो आप लोगों ने यहां तक क्या देखा सर? यहां तक मैंने आपको जो भी चीजें दिखाया बहुत इजीली वे में समझ में आ गया होगा क्या? मैं एक थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं क्या सर? पहला कि अपोस्ट्रोफे के यूज से हम लोग क्या शो करते हैं, तो नॉन के ऊपर पोजीशन। दूसरा, अपोस्ट्रोफे का यूज किया कहां जाता है, तो अपोस्ट्रोफे का यूज किसके साथ में किया जाता है? लिविंग थिंग के साथ में किया जाता है, सॉरी ओके। और अपोस्ट्रोफे का यूज लिविंग थिंग के साथ में किया जाता है। तो लिविंग थिंग होते क्या है? या तो पर्सन हो सकता है या तो एनिमल हो सकता है, ओके, या तो पर्सन हो सकता है या तो एनिमल हो सकता है। क्या हम लोग नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं सर। तीसरा, क्या हम लोग ट्री या प्लांट के नेम के साथ अपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ओके। यहां तक हम लोगों ने बातों को सीखा था। फिर क्या सीखा सर? फिर ये सीखा कि अगर कोई वर्ड हिजिंग साउंड पे समाप्त हो रहा हो तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता, एस का यूज नहीं किया जाता, ये सीखा। उसके बाद में क्या सीखा कि अगर कोई वर्ड प्लूरल हो और उसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज करना, अपोस्ट्रोफे एस का यूज करना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो वर्ड का जो अंतिम अक्षर है वो एस या ईएस पे समाप्त हो रहा है या नहीं। अगर एस पे समाप्त हो रहा हो तो वैसे सिचुएशन में सिर्फ हमें उसके साथ में अपोस्ट्रोफे का यूज करना है। इसके बाद क्या सीखा भाई साहब? इसके अगले पॉइंट में सीखा हम लोगों ने कि अगर कोई वर्ड बिना एस या ई एस के प्लूरल बनाया गया हो, मींस वो हिजिंग साउंड से एंड नहीं कर रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में हमें उसके साथ में अपोस्ट्रोफे के साथ साथ एस का भी यूज करना है, ओके। इसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको कि अगर किसी पोएट का नाम आ जाए और उसका अक्षर, उसका जो नाम है वो हिजिंग साउंड पे एंड कर रहा हो, तो पोएट के नाम के साथ भी हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई साहब? खोलते हैं अगला पिटारा और मैं उसमें बताता हूं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट 4 की ओर। पॉइंट 4 में देखिए होता क्या था सर कि हम लोग किसी भी नॉन के ऊपर यूज करते थे अपोस्ट्रोफे और ये शो क्या करता था? तो ये शो करता था पोजीशन। क्या शो करता था मेरे भाई? पोजीशन। अगर बात करें नॉन की, तो नॉन को मैंने कितने भागों में, कितने टाइप्स में डिवाइड कर रखा था सर? 2 टाइप में। एक था काउंटेबल नॉन और दूसरा था अनकाउंटेबल नॉन। अगर बात करें काउंटेबल नॉन की, तो इसका सिंगुलर और इसका प्लूरल पॉसिबल था सर। दूसरा, अगर बात करें अनकाउंटेबल नॉन की, तो अनकाउंटेबल नॉन का ना तो सिंगुलर पॉसिबल था और ना ही प्लूरल पॉसिबल था। हम लोग तो सिंगुलर कंसीडर करके रखते थे सर, प्लूरल तो इसका होता ही नहीं था। मतलब इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है, इसका प्लूरल भी पॉसिबल है। अनकाउंटेबल नॉन का सिंगुलर पॉसिबल है, प्लूरल पॉसिबल नहीं है, ओके। जैसे अगर मैं बात करूं बॉय, ओके, बॉय, तो इसके ऊपर अपोस्ट्रोफे का यूज करते थे और लगाते थे कार। अगर बात करें प्लूरल की, तो करते थे बॉयज, तब करते थे कार। उसी तरह से जरा सोचिए सर, अगर सोचिए कि ये जो सिंगुलर था, ओके, ये सिंगुलर था, क्या इसका प्लूरल किया जा सकता है सर? मीन्स क्या हम लोग कार की जगह पर कार्स कर सकते हैं?
तो यहां भी कर सकते हैं क्या। अब जरा सोचिए, लड़का एक था, उसके पास कार कितने थे सर, एक थे। लड़का एक था तो उसके पास कार कितने थे सर, एक से अधिक थे। जरा सोचिए कि लड़का एक था, उसके पास कार कितने थे, एक थे। लड़का एक था, अब उसके पास कार कितने थे, तो एक से अधिक थे, पहली बात। दूसरा, लड़के कितने हैं मेरे भाई, तो लड़के एक से अधिक है सर। ओके, लड़के कितने हैं, तो लड़के एक से अधिक हैं। इतना तो बात, अगर आपको बातें समझ में आता है तो जरा गौर कीजिए कि लड़के एक से अधिक हैं तो कार कितनी है सर, एक है। तो लड़के एक से अधिक है मीन्स म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उन लोगों ने म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कार खरीदा होगा। जब कार खरीदा होगा तो एक यूनियन का ही कार हो सकता है ना, जैसे हम लोग कर लेते हैं ना कि 10 बंदे मिलकर कोई एक चीज को खरीद लेते हैं। 10 बंदे मिलकर कोई एक चीज को खरीद लेते हैं तो वो क्या होता है सर, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है क्या, बिल्कुल नहीं। वो हमारा पर्सनल थोड़ी ना रह जाता, वो तो पब्लिक का हो गया। मीन्स एक हम लोग का यूनियन का हो गया। अब यूनियन का हो गया तो ये लोगों का भी एक यूनियन चलता होगा, मिलकर एक बस साथ में इन्वेस्टमेंट किया होगा, एक कार खरीदा। अब इन लोगों ने क्या किया कि मिलकर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की और एक से अधिक कार खरीद लिए। तो मैंने कहा जैसे डॉक्टर, ओके डॉक्टर, अब एक डॉक्टर था और उसका एक कार था, डॉक्टर्स कार, इसके पास कार कितने थे, एक थे। अब इसने क्या किया, एक और कार खरीद ली। अब कितने हो गए सर, 2। तो कार्स होंगे ना। पहले इसके पास में मेरे भाई कार्स कितने थे सर, देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कार बना दे रहा हूं। पहले कार एक थी। अब ये अकेला बंदा था, बेचारा आराम से घूमता था अकेले। अभी क्या हुआ सर, इसकी फैमिली बढ़ गई। मीन्स बेचारे ने अच्छी खासी पढ़ाई की, जॉब ले ली। जॉब लेने के बाद में इसका शादीशुदा जिंदगी चल रहा है सर। अब बेचारा ने एक कार और खरीद ली। अब एक कार और खरीद ली तो सर अब जरा सोचिए कि अच्छी खासी पढ़ाई की, एक कार और खरीद लिया। अब एक कार और खरीद ली, तब इसके पास में कार्स कितने हो गए सर, अब तो 2 हो गए। अब खुद भी घूमता है और अपने बच्चों को भी साथ घुमाता है सर। जरा सोचिए कि ये खुद है और ये इसके बच्चे। जरा सोचिए कि एक कार थे पहले, अब कितने हो गए सर, 2 हो गए। अब इसके पास में कार्स कितने हो गए, 2 हो गए। अब कार 2 हो गए तो पहले सिर्फ कार था, अब एक से अधिक हो गए तो कार्स हो गए सर। पहले डॉक्टर के पास में कितने कार था, एक था। अब उस डॉक्टर के पास में कितने कार हैं, तो एक से अधिक कार है। ये तो बातें समझ में आती हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डॉक्टरों ने मिलकर एक कार खरीदी, ये सारे के सारे डॉक्टर्स थे और इन लोगों ने एक कार खरीदी, इन लोगों ने मिलकर एक कार खरीदी। तो इन लोगों ने मिलकर कार खरीदी है। अगर हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स तो इसका जो वर्ड है वो हीजिंग साउंड है। हीजिंग साउंड है तो हम लोग क्या करेंगे सर, अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, इस तो लगाएंगे नहीं। डॉक्टर्स कार्स, अगर कार एक थी तो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन डॉक्टरों ने मिलकर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, मींस इन डॉक्टरों ने मिलकर एक कार खरीदी होगी। अब क्या हुआ कि सर इन्हीं डॉक्टरों ने मिलकर म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट किया और एक से अधिक कार्स खरीद ली। तो भाई मेरे बॉयज कार भी सही है, बॉयज कार्स भी सही है अपने आप में। उसी तरह से बॉयज कार भी सही है और बॉयज कार्स भी सही है सर। दूसरा, डॉक्टर्स कार भी सही है, डॉक्टर्स कार्स भी सही है, डॉक्टर्स कार भी सही है और डॉक्टर्स कार्स भी सही है। तो अपने आप में ये तो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट हो गए सर। अब बात करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नॉन की। अगर हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल नॉन की तो भाई जरा गौर करियो, गौर क्या करियो सर कि अगर मैं बोलूं कि लड़का एक हो और उसके पास लड़का एक हो और उसका मीन्स उसका पोजीशन शो करना हो, मैं यहां पे लिखा गोल्ड या गोल्ड्स। अब गौर कीजिए कि लड़का कितना था, एक था। अब इसके पास में गोल्ड्स या गोल्ड, जरा सोचिए ये जो यहां पे नॉन का यूज किया, इस लड़के का पोजीशन इसके ऊपर है
अब इस लड़के का पोजीशन इसके ऊपर है और ये जो चीज है अपने आप में वो एक अनकाउंटेबल नॉन है। अगर अनकाउंटेबल नॉन है तो भाई मेरे गौर से देखियो इस वर्ड के ऊपर कि सर गोल्ड या गोल्ड्स। तो भाई साहब याद कीजिए मैंने आपको एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताई थी क्या कि सर अगर किसी भी अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल करना चाहेंगे आप तो ये पॉसिबल कभी नहीं है कि सर अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल पॉसिबल है ही नहीं। अगर अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है तो गोल्ड्स तो बिल्कुल नहीं होगा सर। अगर गोल्ड्स होगा नहीं तो होगा क्या, बॉयज गोल्ड, बॉयज गोल्ड। यहां तक की तो बातें समझ में आई आपको। अब क्या होता है कि ऐसे ऐसे दो चार बंदे मिल जाते हैं। अब दो चार बंदे मिल गए तो क्या हो जाएंगे सर, प्लूरल। अगर प्लूरल हो गए अब इसका पोजीशन शो करना है, गोल्ड या गोल्ड्स, गोल्ड या गोल्ड्स। तो आप जरा बताएं कि यहाँ पे क्या करेंगे, क्या अपोस्ट्रोफे के साथ में एस लगा दिया जाए? तो आप कहिएगा सर मजे ले रहे हो मेरी तो। अब जरा सोच कर देखिए कि लड़के एक से अधिक थे, उसका वर्ड जो था इंड एस पे कर रहा था, मीन्स हिजिंग साउंड को प्रोड्यूस करेगा सर। जब हिजिंग साउंड को प्रोड्यूस करेगा तो गौर कीजिए कि उसके आगे जो आने वाला वर्ड है अपने आप में कैसा है भाई साहब, अपने आप में कैसा है? तो अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है सर। अपने आप में अनकाउंटेबल नॉन है तो अनकाउंटेबल नॉन के साथ में हम लोग एस या एस का तो यूज करते नहीं है, मीन्स ये गलत हो गया सर। तो लड़कों ने मिलकर गोल्ड खरीदा होगा। यहां तक तो बातें समझ में आई। तो क्या इसके साथ में अपोस्ट्रोफे के बाद एस आएगा या ऐसे ही रह जाएगा सर, गोल्ड या गोल्ड्स? तो आपका तो जाहिर सी बात है सवाल का जवाब सिंपल होगा भाई साहब, क्या कि सर ये तो बिल्कुल गलत है और ये यहाँ पे गलत है, सही ये होगा, ये इसकी वजह से गलत हो गया। बातें समझ में आई? तो चलिए मैं आपको ना एक सेंटेंस कराता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि भाई साहब काउंटेबल नॉन और अनकाउंटेबल नॉन में थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत होती है। लॉजिक ये कि भाई साहब हम लोग यहाँ पे प्लूरल भी कर रहे थे तो भी सही हो रहा था, सिंगुलर था तो भी सही हो रहा था सर। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अनकाउंटेबल की बात हो रही थी और अनकाउंटेबल का प्लूरल पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे अनकाउंटेबल को प्लूरल करने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंसेस जाहिर सी बात है कि गलत होना ही होना है। क्यों सर? क्योंकि उसका तो सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, उसका तो सिंगुलर होता ही नहीं है। अगर सिंगुलर होता ही नहीं है तो मेरे भाई एक बात को गौर कीजिए कि जिसका सिंगुलर ही नहीं है उसका प्लूरल कैसे बनाओगे आप? जब प्लूरल बनेगा ही नहीं तो प्लूरल में एस या एस कैसे लगा सकते हैं मेरे दोस्त? तो इस बात को याद रखिएगा। हम आपके साथ में एक सेंटेंस करवाते हैं और उसका जवाब आप लोगों को देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेंटेंस लिख रखा है क्या कि माई फ्रेंड सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, या दूसरा माई फ्रेंड सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल। थोड़ा सा का अंतर है सर और आपको चुन कर बताना कि सेंटेंस में सही कौन सा है। ओके, ऐसे ऐसे ही लॉजिक पे सेंटेंसेस आते हैं आपके एग्जाम में और भाई साहब छोटे से एरर के चलते हम लोग सेंटेंस को गलत चूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे चूज करके ये बताना कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो ये रहा आपके पास में 5 सेकेंड का टाइम, तो जल्दी करें। तो चलिए आपका टाइम हुआ अब। जिन लोगों ने आंसर किया उसका भी सही, जिन लोगों ने आंसर नहीं किया उसका भी सही। भाई साहब मैं इसको करने वाला हूं एक्सप्लेन, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखिए सही क्या होगा सर। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। माई फ्रेंड सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, दूसरा माई फ्रेंड सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल। थोड़ा सा का अंतर है सर। क्या? यहाँ पे लड़का एक है और यहाँ पे लड़के एक से अधिक हैं। अब जरा गौर कीजिए कि स्कूल किसी एक बंदे का हो सकता है या स्कूल एक से अधिक बंदों का होगा। स्कूल किसी एक स्टूडेंट का होगा या स्कूल एक से अधिक स्टूडेंट्स का होगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए सर। आपको भाई साहब अपने मर्जी से नहीं चलना, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना है, ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लगाना है सर, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को लगाते हुए ही काम को करना है। तो मेरे भाई साहब आपको यहाँ पे आंसर तो मिल ही गया होगा कि सर अगर हम लोग बात करते हैं कि एक लड़का का तो स्कूल हो ही नहीं सकता, अब स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल, लड़का के स्कूल में सर्व करता है मेरा दोस्त, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई साहब। अगर पॉसिबल ही नहीं है, कहने का मतलब है कि किसी एक बंदे का तो स्कूल हो ही नहीं सकता, तो ये सेंटेंस तो बाय बिल्कुल गलत सा हो गया सर, इलॉजिकल सेंस दे रहा है सर। अगर बात करते माय फ्रेंड सर्व्स इन अ बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल, अब गौर कीजिए स्कूल किसका, तो लड़कों का, जाहिर सी बात है कि लड़कों का ही स्कूल होता है और उसमें क्या करता है सर, सर्व करता है, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे ऐसे लॉजिक के लिए बने रहे हमारे साथ। तो कल मैं इसका दूसरा वीडियो, कल का वीडियो पर्सोनिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे सर, और कल का वीडियो भी अपने आप में काफ़ी अच्छा होने वाला है। पर्सोनिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग विशेष गणना करने वाले हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। भाई साहब अगर आप सेशन को देखते हो तो सेशन को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें कि भाई साहब दूसरे का भी भला हो जाए। आप इतने सेल्फिश ना बनो, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बस एक छोटी सी दुआ आपसे, एक छोटी सी कामना भाई साहब, रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, उन्हें भी दिखाया करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नहीं तो डिसलाइक भी किया करें, उससे भी हमें मोटिवेशन मिलेगी सर। हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, वीडियोस को और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगी। ओके, तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।